तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आशा सही होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो आज देखिए, मैं जिन बाबा के बारे में आपसे बात करना चाह रही हूँ ना, जो मैंने बताया था आप लोगों के कि मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे सपना आया और मुझे महाराज जी के आश्रम में हूँ मैं, तो मैं उनके बारे में फिर मैंने जानने की कोशिश की। थोड़ा थोड़ा तो मैं जानती थी, लेकिन फिर और ज़्यादा जानने की कोशिश की और फिर मुझे लगा कि आप लोगों को बताना चाहिए। आप लोग बताना कि मुझे क्या करना चाहिए। तो मैंने देखा ना कि मैं बाबा के आश्रम में पहुँच गई हूँ और वो मेरे सामने बैठे मुझे मेरे सिर पे हाथ रख के ना मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। वैसे तो देखिए, मैं कभी किसी बाबा या गुरु जी नहीं बनाती हूँ, किसी भी संत के वो नहीं करती हूँ मैं। इस बात के लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ आप सबसे। मैं सिर्फ भगवान की पूजा करती हूँ और भगवान को ही मानती हूँ। तो लेकिन इन महाराज जी का मैंने एक दो वीडियो देखी थी। अचानक ही पता नहीं मुझे ऐसा एहसास सा हुआ जैसे वो मुझे ना अपने यहाँ, मैं उनके यहाँ बैठी हूँ, वो मेरे सिर पर हाथ रख के ना मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। वो मुझसे पूछ रहे हैं कि वृंदावन बहुत आना चाहती है, तो बहुत रहना चाहती है यहाँ पे, तो फिर यहीं पर है। मुझे बड़ा अजीब लगा। मैंने सोचा चलो इस पर वीडियो बनाते हैं, देखते हैं लोग क्या कहते हैं, क्या कमेंट करते हैं, ताकि मेरे मन का कन्फ्यूजन दूर हो। तो ये जो मैं प्रेमानंद महाराज के बारे में आप लोगों को बता रही हूँ ना, ये प्रेमानंद महाराज जो है ना, ये वृंदावन में रहते हैं, इनका आश्रम है वहाँ पे। तो आश्रम का पता भी मैं आप लोगों को बता दूंगी। तो आश्रम है, ये पीले रंग के कपड़े पहनते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। पीले बाबा पीले बाबा पीले बाबा कहते हैं उन्हें वहाँ पे सब। और ये सवेरे ना उठ के परिक्रमा लगाते हैं, सुबह सवेरे अंधेरे 3 बजे से लोग उनके रास्ते में खड़े रहते हैं, फूल बिछाते हैं, इत्र छिड़कते हैं, जो जिसकी श्रद्धा है उसी हिसाब से काम करता है। तो ये जो बाबा थे, देखिए ये बचपन से ना थोड़े बैरागी टाइप के थे। जब ये छोटे से थे ना, तब इन्होंने अपनी माँ से कहा था कि मेरा ना ऐसा जी करता है मैं घर बार छोड़ कर ना और भक्ति में लीन हो जाऊँ, साधु सन्यासी बन जाऊँ। उनकी मम्मी जो थी, इनके घर का जो माहौल था ना, वो सारा बिल्कुल घर का माहौल जो था ना, बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक था। तो आध्यात्मिक झुकाव की तरफ इनका दिमाग खुद ही जाएगा। जब घर में ऐसा माहौल होगा तो घर का माहौल ही तो डिपेंड करता है ना बच्चे पे। जब ये छोटे थे तो इनकी दादी खुद संत थी, इनके पिताश्री वो संत थे। तो धीरे धीरे इनका झुकाव होने लगा ना। इन्होंने अपनी मम्मी से, अपनी माता से जिक्र किया कि मेरा ऐसा जिक्र था, उन्होंने हंसी में टाल दिया। लेकिन ये जब 5वीं क्लास में थे ना, प्राइमरी की शिक्षा ले रहे थे, उसी समय इनको सारे चालीसा, कोई सा भी चालीसा, राम चालीसा, शिव चालीसा, कुछ भी सुन लो, सब याद रहता था। उस समय इन्हें सब याद हो गया था, बहुत ज़्यादा पढ़ते थे ये इन चीज़ों को। और इन चीज़ों में इनका दिमाग रहता, भक्ति में बहुत ज़्यादा दिमाग रहता था। तो ये बहुत बड़े वक्त थे। इन्होंने अपनी माता से, जब मैंने बताया ना आप लोगों को कि जिक्र किया, माता जी ने इनकी जो है बात को वैल्यू नहीं दी तो कोई बात नहीं। तो इन्होंने जो था 13-14 साल की उम्र में अपना घर त्याग दिया। का जी ना, इन्होंने अपनी माँ से ये कहा था कि मेरा ऐसा जिक्र था कि मैं घर से भाग जाऊँ। उनकी माँ ने इन्हें समझाया और फिर रोक लिया, लेकिन इनकी जो इच्छा थी ना वो बहुत प्रबल थी। एक बार ये रात को जब सो रहे थे तो 3 बजे रात के उठे और इन्होंने अपना घर त्याग दिया। घर त्यागने के बाद ये सीधे काशी गए, बनारस गए। बनारस जाने के बाद इन्होंने वहाँ पे ना काफ़ी अपने आप को वो रखा पूजा में, और जो तपस्या करते हैं ना साधु लोग, उस तपस्या में अपने आप को लीन रखा। तो बनारस में एक बार ये घाट पर बैठे हुए थे, तुलसी घाट है ना, वहाँ पर बैठे हुए थे। तो तुलसी घाट पे इनकी मुलाकात हुई, नाम था उनका संत का। वो इनके पास आए और उन्होंने इनसे कहा कि यहाँ पे ना हमारे उसमें वो अंधों का कॉलेज है, उसके लिए बताया कि हमारे विश्वविद्यालय में जो है, अन प्रसाद जी ने इनसे कहा कि वहाँ पे लीला हो रही है, तो चलो देख के आते। दिन में चैतन्य लीला हो रही है, वो देख के आते। ये जो थे ये तैयार तो नहीं थे, लेकिन बार बार इन्होंने मना, बहुत इनकार किया, लेकिन वो बोले अरे चलो मेरे कहने से, आप, मेरा अंदर से जी कह रहा है कि आप वहाँ जाएँ। इन्हें भी लगा कि शायद भगवान का आशीर्वाद है, तो फिर ये उनके साथ गए देखने के लिए। जब वहाँ देखा इन्होंने, दिन में लीला देखी, फिर तो ये रुक गए, रात को लीला देखी, फिर तो पूरे 1 महीने तक जो वहाँ लीला हुई वो सारी ये दिन और रात की देखते रहे। फिर इनका दिमाग बदल गया। उन्हें जो था उनसे संचालक जो होते हैं ना, कार्य संचालक, नाटिका या नाटक जो भी करवाते हैं, उनके जो संचालक होते हैं, जैसे आजकल डायरेक्टर होता है, तो उससे पूछा कि भाई ये सब क्या था और ये सब क्यों है, इस तरीके से पूछा। उन्होंने कहा कि तू एक बार वृंदावन आ जा, वृंदावन आ जाएगा तो तुझे बिहारी जी खुद नहीं छोड़ेंगे, तू आके तो देख एक बार। अब इनके मन में जिज्ञासा हो गई कि ऐसा क्यों कि बिहारी जी मुझे नहीं छोड़ेंगे और मैं वृंदावन जाऊं। फिर जो थे, इनकी मुलाकात युगल किशोर जी से हुई और इन्होंने उनसे कहा कि मुझे जो है वृंदावन ले चलो। चलो जी, उन्होंने कहा ठीक है मैं आपको वृंदावन ले चलूँगा। उन्होंने इनको वृंदावन तक का रास्ता दिखा दिया। वृंदावन में ये आए, बिहारी जी के मंदिर घूमे, इधर उधर घूमे, उसके बाद ये फिर वापस बनारस चले गए।
अब जब ये बनारस पहुंच गए तो अब इनका दिल नहीं लगा वहाँ पर बनारस में ना। इन्हें लग रहा भोले बाबा इनसे कह रहे हैं कि किसी भी तरीके से तू वापस वृंदावन आ जाए। इन्होंने सोचा कि मुझे एक बार और वृंदावन जाना चाहिए, तो ये फिर वृंदावन के लिए किसी न किसी तरह अपना जुगाड़, पैसा वैसा इनके पास होता नहीं था, कुछ जुगाड़ करके ये अपना किसी तरीके से लोगों से कहा तो लोगों ने इन्हें पहुँचा दिया। ये क्या करते थे, भिक्षा मांगते थे, तो अगर नहीं मिलती थी ना 5 लोगों से या 1 लोग से मांगते थे, नहीं मिलती थी तो पानी पी के गुजारा करते थे, मगर हर किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते थे। खिला दिया जिसने सही है, नहीं खिलाया तो उससे फिर मांगते नहीं थे। ऐसे बाबा हैं ये। तो अब ये जो वहाँ पहुँच गए ना वृंदावन, और वृंदावन में जाके तो इनकी आंखें खुल गई, इन्हें बहुत ज़्यादा वो लगा। तो ये खड़े हुए थे, तो वहाँ पे ना एक गायिका थी, संत थी वो भी, लेकिन वो बड़े अच्छे पद गा रही थी। जब वो गा के चुकी, इन्होंने आंखें बंद कर ली, और जब वो गा के चुकी तो ये बहुत मस्त हो गई। इन्होंने फिर पूछा कि आप ये क्या गा रही थी और आप किसकी भक्त हो। उन्होंने कहा कि आपको राधा वल्लभ संप्रदाय से जुड़ना चाहिए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। अब जो था राधा वल्लभ संप्रदाय से जुड़ना चाहिए, तो ये जो थे राधा वल्लभ संप्रदाय से जुड़ने के लिए उनके पास गए। तो जो जिनके पास गए वो थे श्रीहित मोहित गोविंद शरण जी से। तो उनसे जब मुलाकात हुई और उन्होंने इनकी बातें सुनी और इन्होंने उनसे सब कुछ पूछा, अपनी जिज्ञासा शांत करी, उसके बाद तो इन्होंने उन्हें अपना गुरु बना लिया। और उसके बाद ये श्री जी के चरणों में ही अपने आप को समर्पित कर दिया, अपने आप को करने लगे। तो राधा जी की सेवा करते हैं, राधा जी का नाम लेते हैं, राधा जी की बातें बताते हैं। कभी बैठ के ना, जैसे आप सोचो कि ये बहुत भारी हैं, बहुत वो कुछ करते होंगे, ऐसा कुछ नहीं। कहीं भी बैठ जाते हैं 4 लोगों को लेके और उन्हें बड़ी अच्छी अच्छी बातें, आपकी शंका का समाधान करते हैं। आपको कोई परेशानी है तो उससे आपका निवारण बताते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सब कुछ बताते हैं। ये आप लोग कभी भी अगर वहाँ मथुरा वृंदावन जाएँ तो इनके आश्रम में ज़रूर जाएँ। इनके आश्रम का पता मैं लिख दे रही हूँ, इसी पे आप देख लेंगे, डिस्प्ले पे आपको पता मिल जाएगा। तो ये जो बाबा हैं, ये बाबा क्या हैं, इनको महाराज कहते हैं, संत महाराज कहते हैं। ये अपने आप को बाबा नहीं कहते हैं। तो इतने अच्छे हैं, इनकी बातें इतनी अच्छी हैं, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। और अब मैं, जब से मुझे ऐसा लगा ना, मुझे एहसास हुआ, तब से तो मैं बहुत ज़्यादा देख रही हूँ इनको। मैंने सोचा, मैंने कि आप लोगों को बताऊँ, आप लोग मानते हैं या नहीं मानते हैं, ये आपकी अपनी इच्छा है। जानते हैं या नहीं जानते, ये भी आप लोगों को पता होगा, मुझे तो पता नहीं इतना ज़्यादा। तो मुझे बहुत अच्छे लगे और मैंने इनके बारे में जो जो डिटेल थी आप लोगों को बताई। मथुरा वृंदावन आप लोग कभी जाएँ तो वृंदावन में इनके आश्रम में ज़रूर जाएँ, इनसे मिल के आएँ, और इनकी बातें कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और अपनों का ख्याल रखिए। चलिए मिलते हैं।